बहाली है फ्रेंड्स, उसमें सबको यानी फ्रेशर कैंडिडेट्स यहाँ पे नहीं जा सकते हैं। फ्रेशर इन द सेंस मतलब उनके पास सिर्फ क्वालिफिकेशन है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कहीं कार्यरत नहीं है, वो नहीं जा सकते। यहाँ पे वही लोग जाएंगे जो पहले से रिटायर पर्सन है या कोई कर्मचारी गैर सरकारी या निजी संस्था प्राइवेट में कहीं काम कर रहा है या कहीं ना कहीं मतलब काम कर रहा है, उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, वही लोग यहाँ पे जा सकते हैं इस भर्ती के लिए वाकई इंटरव्यू। कोई आपको पहले से फॉर्म नहीं भरना है, सीधे आपको जो है 18 जून को सुबह 11 बजे आपको जो है ये देखिए आपका समिति मुख्यालय सिन्हा लाइब्रेरी रोड पटना 8,17 में वाक इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। मतलब इसी एड्रेस पे जो है आपको पहुंचना है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का ये जो है ऑफिशियल एड्रेस है, पटना में है। यहाँ पे आपको वाक इंटरव्यू के लिए पहुंचना है और आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो मैं भी बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सब डॉक्यूमेंट्स और इसके साथ एक आवेदन फॉर्म है, उसको आप प्रिंट आउट निकाल कर उसमें भर लेंगे खुद के हैंडराइटिंग से और लेके जाएंगे। अब इसमें देखिए निगरानी पदाधिकारी के एक पद है जिसमें बोला गया कि बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार शिक्षा सेवा या राज्य सेवा या केंद्र सरकार के किसी संस्था से आप रिटायर पर्सन है तो फॉर्म भर सकते हैं, अथवा जो है राज्य सरकार की परीक्षा समिति के सेवारत पदाधिकारी भी है तो अभी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, मतलब इंटरव्यू में जा सकते हैं। सैलरी यहाँ पे आप देख सकते हैं बताया गया। इसके बाद यहाँ पे आपको जो उप सचिव की बहाली जिसमें 5 पद है, जिसमें आप देखेंगे तो इसमें भी बिहार प्रशासनिक सेवा था, बिहार शिक्षा सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी रह चुके हैं आप तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे तो आपकी 5 बहाली है। इसके बाद उप निदेशक IT के लिए एक पद है जिसमें MI यानी कंप्यूटर साइंस IT या M.Tech, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस IT एवं केंद्र एवं राज्य सरकार के उसके नियंत्रण जो है आप जो है अर्ध सरकारी या किसी भी प्रतिष्ठित संस्था से या कंपनी में कंप्यूटर या IT क्षेत्र में कम से कम 6 वर्षों का कार्य अनुभव है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। इसमें आपकी सैलरी जो है 1,05,000 पर महीने आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत से ऐसे मतलब कैंडिडेट्स होंगे जो ऑलरेडी किसी न किसी प्राइवेट संस्था में और इस प्रकार के क्वालिफिकेशन धारक करके जो कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सरकारी ही चाहिए, आप प्रतिष्ठित निजी संस्थान, निजी मतलब प्राइवेट संस्थान में भी काम कर रहे हैं या कंपनी में कंप्यूटर IT के प्रक्षेप में 6 वर्षों का आपके पास कार्य अनुभव है तो भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये सब क्वालिफिकेशन है। अब यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो पद है फ्रेंड्स वो आपका सहायक के पद है। इसमें 13 वैकेंसी आप देखेंगे, इस प्रकार से 52 पद इसमें वैकेंसी अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी सहायक की बहाली निकाली गई है। अब इसमें बोला गया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सेवानिवृत्त सहायक जो है सिर्फ यहाँ पे वाकई इंटरव्यू के लिए जाएंगे और इसका जो है यहाँ पे सैलरी जो आपको पहले से निर्धारित किया गया है वही उसी के अनुसार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे हार्डवेयर टेक्नीशियन की एक बहाली है जिसमें आपको किसी भी प्राइवेट कंपनी में आपने काम किया हुआ है, इस फील्ड में BTech आपने किया है, BCA किया हुआ है या MCA किया हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर में स्नातक की डिग्री किया हुआ है, 2 वर्षों का कार्य अनुभव है तो जा सकते 70,000 सैलरी आपको मिलेगा। और कहीं ना कहीं आपके पास जो है 4 वर्षों का अनुभव भी चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम में रख रखाव के 2 वर्षों का अनुभव और जो भी सर्वर होते हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का अनुभव हो उसमें आपको जो है कम से कम यहाँ पे जो है वांछित जो है मतलब यहाँ पे डिजरेबल बट नॉट कंपलसरी यहाँ पे जो आपको मैंडेटरी नॉलेज यहाँ पे चाहिए। तो ये भी काफी शानदार भर्ती। इसके अलावा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की एक बहाली है, इसमें भी आप देखेंगे तो आपका BTech या BSc या BCA या MCA या MSc IT में यहाँ पे या BSc के साथ कंप्यूटर में डिप्लोमा आपने किया तो आप इसके लिए इंटरव्यू में जा सकते हैं। इसमें भी आपको न्यूनतम 4 वर्षों का कार्य अनुभव होना चाहिए किसी प्राइवेट में या कहीं ना कहीं अर्ध सरकारी में या किसी न किसी गवर्नमेंट में भी किसी एक में, मतलब कहीं ना कहीं अच्छे कंपनी से या कहीं ना कहीं आपको प्राइवेट कंपनी से अनुभव चाहिए। 75,000 सैलरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सहायक प्रोग्रामर की बहाली है, BTech BE कंप्यूटर साइंस या MCA या MSc IT अगर आपने किया है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। 3 वर्षों का प्रोग्रामिंग का आपके पास अनुभव है, 70,000 सैलरी यहाँ पे आपको एक मुश्त यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्रोग्रामर की एक वैकेंसी है जो कि आप देख सकते हैं BTech कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, MSc या MCA या MSc या MCA अगर आपने किया हुआ है IT से तो फॉर्म भरेंगे 75,000 सैलरी आपको मिलेगा। इसमें भी 4 वर्षों का अनुभव है। तो ये जो है पद है सहायक सचिव की बहाली, रिटायर्ड पदाधिकारी के लिए है। बाकी कुछ रिटायर्ड पदाधिकारी के लिए, बाकी जो है कुछ प्राइवेट से आपके पास एक्सपीरियंस है और उसमें आपने जो काम किया तो आप इन सब भर्ती के लिए वाकई इंटरव्यू में जा सकते हैं। ये डायरेक्ट बहाली है, कहीं आपको फॉर्म भरने की आवश्यकता ही नहीं है। 2 जून के डेट में देख सकते हैं यहाँ पे जो ये वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पे कुछ जो है बताया गया कि जो भी मतलब पद पे आप मतलब नियोजन चाहते हैं उससे संबंधित आप विद्यालय के जो ऑफिशियल मतलब एड्रेस है वहां पे आप जाएंगे, बिहार विद्यालय परीक्षा के ऑफिशियल एड्रेस पे, जिसमें आपको वाकई इंटरव्यू डायरेक्टली जो है लिया जाएगा, जिसमें आपको अपना बायोडाटा और आवेदन पत्र, ये देखिए ये आपका आवेदन पत्र है, बहुत सिंपल सा आवेदन पत्र है, 10 को चीजों भरना आपको खुद के राइटिंग में, यहाँ हस्ताक्षर कर लेंगे और इसके साथ जो भी वांछित शैक्षणिक योग्यता है, प्रमाण पत्र है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो सब आप इंटरव्यू में लेकर जाएंगे और डायरेक्टली आप 11 बजे पहुंचेंगे, वहां पे आपका इंटरव्यू होगा। इसके बाद यहाँ बोला गया संविदा का नियोजन, हालांकि वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल है लेकिन परमानेंट यहाँ पे आपको बताया गया है। जैसे हम देखेंगे सेवानिवृत्त कोई पदाधिकारी है तो उनका जो कार्य अवधि होगा वो 11 माह की यहाँ पे बोला गया है। तत्पश्चात अगर संतोषजनक पाया जाता है तो उसका विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा बोला गया कि
कि सेवानिवृत्त अभ्यर्थी के लिए नियोजन हेतु अधिकतम उम्र 65 वर्ष यहाँ पे बताई गई है। उम्र सीमा की कोई बाउंडेशन नहीं है, आप किसी भी उम्र के हैं तो आप जा सकते हैं। गैर सरकारी निजी संस्था में कार्यरत अभ्यर्थियों के लिए संविदा पर नियोजन हेतु अधिकतम उम्र सीमा 60 वर्ष रखी गई है। इसके बाद यहाँ पे जो है बताया गया कि 15 दिनों के पारिश्रमिक के समतुल्य विशेष मानदेय यहाँ पे आपको दिया जाएगा 6 महीने का सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात। ये सब जानकारी है और बाकी बताया गया कि विद्यालय की विभागीय वेबसाइट पर आप जो है सभी जानकारी को आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये वैकेंसी है फ्रेंड्स। अगर आपको लग रहा है कि आप इसमें एलिजिबल हैं तो आप वॉक इन इंटरव्यू पे जा सकते हैं। आपको मैंने बताया नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करेंगे, मैं डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया हूँ, वहां से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और सारी जानकारी को प्राप्त करके आप जो है इसके लिए फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत मतलब डायरेक्टली आप जो है जा सकते हैं इंटरव्यू में। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।